इस समय अब एक शॉर्ट का मार्केट, सारे लेवल्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए भी नजर आएंगे। ये है दिक्कत थोड़ी सी भारतीय बाजारों के लिए। और कल के बाजार में प्रेशर तो खैर चौतरफा था। कोई आईटी तो प्रेशर में था ही था, इन्फोसिस, टीसीएस, जाते जाते बैंक सेकेंड हाफ में अच्छा खासा प्रेशर माउंट हुआ। कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वेटेज के लिहाज से प्रेशर को लीड कर रहे थे। दिक्कत भरी स्क्रीन। और खैर कोई कंप्लेंट नहीं, बैंक्स को लेकर इन्होंने बहुत सपोर्ट करा ऑफ लेट। एक प्रॉफिट टेकिंग का दिन था तो थोड़ा सा नॉक मीनिंगफुल इस पॉकेट में भी देखने को मिला। एक तो आईटी और बैंक्स, मेरे को लगता है दोनों ही आज टच अपॉन करने चाहिए। कैसा मूड? देखिए, आईटी में तो वापस एक डिक्लाइन स्टार्ट हो गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कल की आईटी अब वापस एक तैयार। अच्छा, आईटी में मुझे लग रहा है, हम बैंक निफ्टी की बात करें इससे पहले, आईटी में मुझे लग रहा है कि एक बार आप थोड़ा सा 12 महीने का भी चार्ट देख लें अगर आईटी का, तो ये देखिए एक इसने ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बनाया था। अब उस लो को अगर इसने ब्रीच किया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया उस लो को ब्रीच तो अगले साल शायद आईटी आपको एक बड़ी ट्रेड देगी अगले साल। मतलब इस साल की लोज ब्रीच हुए तो दिक्कत शुरू, इस साल के लोज ब्रीच हुए तो दिक्कत शुरू, लेकिन उसमें अभी बहुत डिस्टेंस है मेरे ख्याल से। जो 52 वीक लो है काफी नीचे है मेरे ख्याल से, 26,500 के आसपास। हाँ, तो करीब करीब 2,500 पॉइंट और नीचे है। तो 10% का और करेक्शन चाहिए। 10% मुझे लगता नहीं कि आएगा फ्रैंकली। तो वो एक जोन होगा जहां पर आसपास आपको मुझे लग रहा है कि एक बाइक आप इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, 26,000 वाला निफ्टी आईटी आपने ऑलमोस्ट 31,000 दिखाया इस रैली में, और वहां से फिसला है। तो ठीक है, बड़ी ट्रेड 2023 में आएगी आईटी में, जब हर कोई ये मान लेगा कि यूएस में रिसेशन आ रहा है और हर कोई ये मान लेगा कि टॉप लाइन की प्रॉब्लम आ रही है, और एक आध इन्फोसिस वगैरह के नंबर्स अगर खराब आ गए मान लो अक्टूबर टू दिसंबर के, तो जनवरी वाला अर्निंग सीजन है। जनवरी का अर्निंग सीजन आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। उस डिक्लाइन में अगर आपको स्टॉक्स 52 वीक लो के नीचे मिले और ये जो स्टॉक्स हैं वापस अपने एवरेज मल्टीपल्स पर आ जाएं, तो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा टाइम होगा। ट्रेडिंग के लिए अभी निफ्टी आईटी में जगह नहीं है। निफ्टी बैंक देखिए, कल इसने क्लोज दिया बहुत टाइम के बाद 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हल्का सा नीचे, उसके अराउंड ही उसने क्लोज दिया है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आशीष, यहाँ पर थोड़ी बाइंग आ सकती है। यहाँ पर मेरा अभी भी व्यू वो शॉर्ट वाला नहीं है। यहाँ पर मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, और मैं ये कहूँगा कि अगर इनिशियल सेलिंग के बाद थोड़ा सपोर्ट लिया तो वही जो बात हो रही थी कि आप लेवल्स निफ्टी के ट्रैक करिए, लेकिन ट्रेड बैंक निफ्टी में लीजिए प्योरली एज अ डे ट्रेडर। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43,144 उसका स्टॉप लॉस लगा के एक आप लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और देखिए, बैंक निफ्टी में क्यूट ट्रेड्स ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है कि हर 100 पॉइंट पर आप सोचेंगे चलिए अब तो बॉटम हो गया, क्योंकि जब ये गिरता है तो बहुत जबरदस्त गिरता है। कल एक घंटे में 500 पॉइंट गिर गया था बैंक निफ्टी। तो स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट रखिए, और वो स्टॉप लॉस लगे तो निकलिए वहां से बैंक निफ्टी में, क्योंकि कोई ट्रेडर 500-600 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। एक बहुत सिंपल मान कर चलिए। तो अगर हम नीचे स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर ये लेवल की रेलेवेंस आ जाएगी। फर्स्ट आवर लो होल्ड करना जरूरी है। अगर वो लो होल्ड किया तो मेरे ख्याल से एक आपको रैली मिल सकती है। अभी भी पोजिशनल शॉर्ट नहीं है बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स है। तो निफ्टी का भले ही सेल ऑन रैली हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी एटलीस्ट वो एक क्लियर सेल इनिशिएट नहीं हुआ है। वो अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बाय की तरफ ही बायस है उसमें। बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये हो गया आईटी, ये हो गया बैंक्स, दोनों हेवीवेट, दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स में भी व्यू। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, अब सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है फ्राइडे का मुनाफा